चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठाया। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को मोटिवेट करना चाहते हैं और जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य के ऐसे अनमोल विचारों के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। अगर आपने इनकी चाणक्य नीति को अच्छे से समझ लिया और अपने ऊपर नियमित रूप से लागू कर लिया तो आपको एक महान व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस ज्ञान और विचारों को पूरा जरूर सुने। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बचपन में संतान को जैसी शिक्षा दी जाती है उनका विकास उसी प्रकार होता है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें उत्तम चरित्र का विकास हो, क्योंकि गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा बढ़ती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मित्रता हमेशा बराबरी वाले लोगों से ही करना ठीक रहता है। सरकारी नौकरी सर्वोत्तम होती है और अच्छे व्यापार के लिए व्यवहार कुशल होना आवश्यक है। इसी तरह सुंदर और सुशील स्त्री घर में ही शोभा देती है। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मनुष्य को कुसंगति से बचना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। वह उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है परंतु अंदर विष भरा हुआ है। वही गृहस्थ सुखी है जिसकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्रों का पालन पोषण अच्छी तरह करे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्पित है। यह सत्य की शक्ति ही है जो सूरज को चमक और हवा को बहने की शक्ति देती है। दरअसल सभी चीजें सत्य पर निर्भर करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, और ऐसी पत्नी व्यर्थ है जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त न हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान लोग अपना धन उन्हीं को दें जो उसके योग्य हों। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा होता है। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या जरूरत है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, संतुलित दिमाग से बढ़कर कोई सामग्री नहीं है। संतोष जैसा कोई सुख नहीं होता, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं होती और दया जैसा कोई पुण्य नहीं होता। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। हमें भूतकाल के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवाणी की सबसे बड़ी शक्ति नौजवान और स्त्री की सुंदरता है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जब मृत्यु सिर पर आ जाए तो आप क्या करेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है। वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है और अकेले ही नरक या स्वर्ग जाता है। आचार्य चाणक्य ने आगे कहा है, जो बीत गया सो बीत गया। अपने हाथों से कोई गलत काम हो गया तो उसकी फिक्र छोड़ते हुए वर्तमान को सलीके से जीकर भविष्य को संवारना चाहिए। ऐसा पैसा जो बहुत तकलीफ के बाद मिले, अपना धर्म ईमान छोड़ने पर मिले या दुश्मनों की चापलूसी से उनकी सत्ता स्वीकारने पर मिले, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है तब भी उसे अपनी कमजोरी का प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए। दिल में प्यार रखने वाले लोगों को दुख ही झेलने पड़ते हैं। दिल में प्यार पनपने पर सुख महसूस होता है, मगर इस सुख के साथ खोने का डर भी पनपने लगता है। मगर दिल से प्यार पनपे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। प्यार पनपे मगर समझदारी के साथ। संक्षेप में कहें तो प्रीति में चालाकी रखने वाले ही अंत तक सुख पाते हैं।
जब आपका बच्चा जवानी की दहलीज पर कदम रखे, यानी 16-17 वर्ष का हो, तब आप संभल जाएं और उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करें। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि नदी किनारे स्थित वृक्षों का जीवन अनिश्चित होता है, क्योंकि नदियां बाढ़ के समय अपने किनारे के पेड़ों को उजाड़ देती हैं। इसी प्रकार दूसरों के घरों में रहने वाली स्त्री भी किसी समय पतन के मार्ग पर जा सकती है। जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते, वह भी बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्रता और निर्दयता दिखाना, यह सभी स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। हालांकि वर्तमान दौर की शिक्षित स्त्रियों में इन दोषों का होना सही नहीं कहा जा सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब तप करें तो अकेले करें, जब बहस करें तो दूसरों के साथ करें, गायन 3 लोग मिलकर करें, खेती 4 लोग करें और युद्ध अनेक लोग मिलकर करें। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। काम वासना के समान कोई दूसरा रोग नहीं, मोह के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं और क्रोध के समान कोई आग नहीं। अज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आपका खुश रहना ही आपके दुश्मन के लिए सबसे बड़ी सजा है। अच्छे अपने जीवन को महान बनाते हैं। यह मत भूलें कि यह जीवन अस्थायी है, इसलिए जीवन के हर क्षण का उपयोग किया जाना जरूरी है। पता नहीं मौत कब आ जाए और फिर कुछ भी न रहेगा, न यह शरीर, न कल्पना, न आशा। हर चीज मौत के साथ दम तोड़ देती है। आगे आचार्य चाणक्य ने कहा, भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का उपलब्ध होना, उन्हें पचाने की शक्ति का होना और सुंदर स्त्री के साथ संसर्ग के लिए काम शक्ति का होना, प्रचुर धन के साथ साथ धन देने की इच्छा होना, यह सभी सुख मनुष्य को बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार सभी पर्वतों पर मणि नहीं मिलती, सभी हाथियों के मस्तक में मोती उत्पन्न नहीं होता, सभी वनों में चंदन का वृक्ष नहीं होता, उसी प्रकार सज्जन पुरुष सभी जगहों पर नहीं मिलते। आगे आचार्य चाणक्य ने कहा है, जीवन में पुरानी बातों को भुला देना ही उचित होता है। अतः अपनी गलत बातों को भुलाकर वर्तमान को सुधारते हुए जीना चाहिए। जो लोग हमेशा दूसरों की बुराई कर खुश होते हैं, ऐसे लोगों से दूर ही रहो, क्योंकि वे कभी भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। जो किसी और का नहीं हुआ, वह भला आपका कैसे हो सकता है। अपने रहस्यों को किसी के साथ भी उजागर मत करो, यह आदत स्वयं के लिए घातक सिद्ध होगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सज्जन तिल बराबर उपकार को भी पर्वत के समान बड़ा मानकर चलता है। आंख से अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता, मद के अंधे को अपने से श्रेष्ठ नहीं दिखता और स्वार्थी को कहीं भी दोष नहीं दिखता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी कमाई में से धन का कुछ प्रतिशत हिस्सा संकट काल के लिए हमेशा बचाकर रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में सीधे खड़े वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े हैं उनको छोड़ दिया जाता है। सुगंध का प्रसार हवा के रुख का मोहताज होता है तो अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। अगर सांप जहरीला न भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता चाणक्य के अनुसार सफलता की कुंजी है। जीवन में हमें अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना ही हमें सफल बनाता है। चाणक्य कहते हैं, धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। इसका अर्थ है कि जब भी हम कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं, तब हमें धैर्य रखना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रह सकते हैं। दूसरा, मित्र और शत्रु की पहचान चाणक्य की दूसरी महत्वपूर्ण नीति है। मित्र और शत्रु की सही पहचान करना। वे कहते हैं कि मित्र वही है जो संकट के समय साथ दे और शत्रु वही है जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करे। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए जो सच में हमारे हितैषी हों, जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हों। अच्छे मित्र हमें प्रेरित करते हैं और हमारी उन्नति में सहायक होते हैं, जबकि शत्रु हमें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें अपने मित्रों और शत्रुओं की पहचान करना आना चाहिए और उचित दूरी बनानी चाहिए। समय का सदुपयोग। चाणक्य ने समय के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझाया था। वे कहते हैं कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय का सदुपयोग हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है
और हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है। चाणक्य कहते हैं कि हमें अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। यह नीति हमें अनुशासन और नियमितता की ओर प्रेरित करती है। चौथा, शिक्षा का महत्व। चाणक्य ने शिक्षा के महत्व को बहुत प्रमुखता दी है। वे कहते हैं कि शिक्षा ही मनुष्य को समाज में सम्मान दिलाती है और उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में शिक्षा को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। शिक्षा हमें ज्ञान और समझ प्रदान करती है जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें। चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा ही मनुष्य को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालती है और उसे एक सुसंस्कृत और समझदार व्यक्ति बनाती है। इसलिए हमें शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता देकर चलना चाहिए और अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। पांचवां, आत्मनिर्भरता। चाणक्य की एक अन्य महत्वपूर्ण नीति है आत्मनिर्भरता। वे कहते हैं कि आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सबसे मजबूत होता है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आत्मनिर्भरता हमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान प्रदान करती है जिससे हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में आत्मनिर्भरता को अपनाना चाहिए और अपने प्रयासों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। छठा है स्वस्थ जीवन शैली। चाणक्य ने स्वस्थ जीवन शैली को भी बहुत महत्व दिया है। वे कहते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास रहता है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने शरीर और मन दोनों की देखभाल करनी चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती है जिससे हम अपने जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि हमें नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यह नीति हमें एक स्वस्थ संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। सातवां, नैतिकता और ईमानदारी। चाणक्य की अंतिम और महत्वपूर्ण नीति है नैतिकता और ईमानदारी। वे कहते हैं, नैतिकता और ईमानदारी ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में नैतिकता और ईमानदारी को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। नैतिकता और ईमानदारी हमें समाज में सम्मान दिलाती है और हमें एक सच्चा और श्रेष्ठ व्यक्ति बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि हमें अपने कार्यों में ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के छल कपट से दूर रहना चाहिए। यह नीति हमें एक सच्चे और अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, यह थी आचार्य चाणक्य की 7 शक्तिशाली नीतियां जो हमें एक सफल, संतुलित और सुखी जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि समाज में भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर लोग सच में साथ होते तो आपको कभी संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले तो विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया वह आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ बड़ा पाना है तो तपिश से गुजरना होगा। जिन पौधों की परवरिश छाया में होती है अक्सर मुरझा जाया करते हैं। अगर आप किसी बात को छिपाना चाहते हैं तो उसे किसी एक को भी मत बताना, क्योंकि जब आप उसे खुद अपने तक नहीं रख सकते तो किसी और से क्या उम्मीद रख सकते हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कदर करो वह वक्त नहीं देते, जिनको वक्त दो वह कदर नहीं करते। सच्चाई तो यह है कि कोई भी जीवन भर साथ नहीं देने वाला अपनी परछाई भी बस उजाले में साथ देती है। अंधेरा होने पर तो वह भी साथ छोड़ देती है। यह याददाश्त भी बहुत अजीब चीज है। मेरे दोस्त, किसी चीज को याद रखना चाहो तो अक्सर भूल जाती है और किसी चीज को भूलना चाहो तो वह हर पल याद आती है। जो इंसान बुरे वक्त में सबकी मदद करते हैं अक्सर उसके बुरे वक्त में उसकी मदद के लिए कोई नहीं होता। बात कड़वी है पर सच यही है। आज लोगों के जीवन में खुशी इसलिए गायब है क्योंकि लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान को जीना भूल गए हैं। कई बार हम खुद को या दूसरों को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन कड़वा सच यह है कि झूठ कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकता। सच्चाई की कड़वाहट शायद शुरू में कठिन लगे, लेकिन अंत में यही सच्चाई ही हमें सच्चा आनंद और शांति देती है। जीवन में हम जितने भी लक्ष्य बनाते हैं, जितनी भी दौलत या शोहरत कमाते हैं, अंत में सब कुछ यही रह जाता है।
कड़वा सच यह है कि मृत्यु ही एकमात्र सत्य है जो हर किसी के जीवन का अंतिम पड़ाव है। इसलिए हमें जीवन को एक उत्सव की तरह जीना चाहिए और हर क्षण का आनंद लेना चाहिए। किसी भी चीज का मोह करना या उसे लेकर तनाव में रहना व्यर्थ है, क्योंकि अंत में सब कुछ यही छूट जाता है। दूसरों से उम्मीद करने से पहले हमें खुद पर विश्वास करना सीखना चाहिए। कड़वे प्रवचन यह है कि यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपनी कमजोरियों को सुधारें और अपने आप में आत्मविश्वास विकसित करें। यही आत्मविश्वास आपको जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देगा। जिंदगी में हम कई लोगों से मिलते हैं और उनमें से कुछ हमारे दिल के करीब आ जाते हैं, लेकिन हर कोई आपका सच्चा दोस्त नहीं होता। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से आपको दोस्त मानते हैं और जैसे उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वे आपको भूल जाते हैं। यह कड़वा सच है कि बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब आते हैं। इसलिए सोच समझकर ही किसी को अपना दोस्त बनाए। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि इस समाज में उसकी इज्जत हो, उसका मान सम्मान हो, उसकी प्रतिष्ठा हो। इसके लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन जब उन्हें समाज में इज्जत नहीं मिलती तो वे दुखी हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह समाज आपकी इज्जत नहीं करेगा, इस समाज से आपको अपनी इज्जत करवानी पड़ती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए चाणक्य द्वारा बताए गए गुप्त नियम, जिसको अपनाने के बाद आज से सभी लोग आपसे इज्जत से बात करेंगे और सम्मान भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं कि क्या है वह गुप्त नियम, कौन से हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। पहला नियम, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इज्जत नहीं देते। यानी कि जो लोग साफ सुथरे और फिट रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उन्हें ही लोग अलग नजरिए से देखते हैं और उनका इज्जत भी करते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। हमेशा साफ सुथरे रहे, नहाए धोए, अच्छे कपड़े पहने और दाढ़ी वालों को सेट करके रखें, क्योंकि सबसे पहली चीज आपकी पर्सनैलिटी होता है, आपका दिखावा ही होता है। आप चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर आप साफ सुथरे नहीं रहते तो लोग आपको इग्नोर करना ही बेहतर समझते हैं और कोई आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। दूसरा नियम, किसी से भी डरे नहीं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के बीच में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, तो आज से ही डरना छोड़ दें। आपको भगवान श्री कृष्ण जी की उस भगवत गीता की वाणी पर ध्यान देना होगा, जब उन्होंने कहा था कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता जब तक मैं नहीं चाहता। ओ बस आप कोई एक भी गलत कार्य कभी ना करें, और आपको भी ठीक ऐसे ही करना है। आपको समाज को दिखाना है कि आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर ख्वाब नहीं है। आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने को तैयार हैं। दोस्तों, अगर आप खुद को मजबूत दिखाओगे तो अपने आप को ज्यादा सम्मान दिलवा पाओगे, क्योंकि निडर लोगों को लोग खुद ही सम्मान करते हैं। सम्मान एक ऐसी चीज है जो मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए हमें उस योग्य बनना पड़ता है। तीसरा नियम, हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दो। दोस्तों, आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या फिर किसी के लिए भी तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी अपनी वैल्यू खुद कम करता है, और ऐसे करने से लोग आपको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि उनके अंदर यह सोच होती है कि अरे इसे तो हम जब चाहे कभी भी बुला सकते हैं, या फिर उसे बुलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह तो हर समय हाजिर रहता है। और लोग ऐसे भी सोचते हैं कि वह तो अपने आप ही आ जाएगा, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ऐसी स्थिति में आपका कोई कार्यशैली नहीं रहता। इसलिए आज के जमाने में लोगों को थोड़ा वेट कराना पड़ेगा, तभी वह आपको सम्मान करेंगे। लेकिन दोस्तों, बात मानना और सभी का इज्जत करना वाकई अच्छी बात है, किंतु ऐसे लोगों का इज्जत करना और बात मानना कभी भी ठीक नहीं है जो आपकी इज्जत ना करें और आपकी बात ना माने। चौथा नियम, अपनी जुबान को पूरा करें। दोस्तों, आज के दौर में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने द्वारा दिए गए वादे को रखते हैं और पूरा करते हैं और उस वादे पर खरे उतरते हैं। लेकिन अगर आपको सबके सामने वैल्यू बढ़ाना है तो खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आप पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाएं। दोस्तों, हमारे कहने का यह मतलब है कि अपनी जुबान को हमेशा पूरा कीजिए। यदि आपने लोगों के सामने कुछ भी करने को एक बार कह दिया तो समझो कर दिया। अब आपको वह काम हर हाल में पूरा करना ही है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और सभी उनकी इज्जत भी करते हैं। तो ऐसे बनने की हमेशा कोशिश करें। पांचवा नियम,
सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गांव या शहर में सभी लोग आपको कब पहचानते हैं? जब आप सामाजिक कार्य में हिस्सा लेते हैं और वहां अपने काम के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। समाज में आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी होता है, और यही वह मौका होता है जब आप सब लोगों की नजर में आते हैं और लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और उनके मन में आपके लिए इज्जत भी बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको गांव या शहर के लिए कोई धर्म काम या फिर लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है तो जरूर करें। मौका को ना छोड़ें, क्योंकि लोगों की नजर में हीरो बनने के लिए इससे अच्छा मौका और कुछ भी नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ आप भी बहुत बड़े धर्म काम में जुड़ सकते हैं, जिससे आपके अंदर वह स्पिरिचुअलिटी डेवलप होगी। जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि परोपकाराय स्वर्गा, परोपकार का कार्य करना स्वर्ग के समान है। छठा नियम, समय का सदुपयोग करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपनी एक अलग और शानदार पहचान बनाएं, तो समय को खराब करना छोड़ दें। दोस्तों, हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपने जीवन को इतने अनुशासन के साथ जीते हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल है। और यकीन मानिए, हर व्यक्ति ऐसे आदमी की इज्जत करता है। अगर आप अपने समय को यूं ही बकवास के काम में खराब कर देते हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा और सब आपके बारे में ताने ही मारेंगे। इसलिए खाली समय में भी कोई ऐसा काम करे जिससे आपके नहीं तो कम से कम किसी दूसरों को लाभ तो हो ही जाएगा। जो व्यक्ति अपने कार्य को खत्म करने के बाद खाली समय में बेकार ना बैठकर दूसरों को मदद करता है, वह एक मनुष्य नहीं, वह भगवान है। ऐसे करने से जैसे लोग भगवान को मानते हैं, वैसे ही आपको मानेंगे और आपकी पूजा करेंगे। सातवां नियम, सफल बने। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं तो लोग आपकी अपने आप ही इज्जत करने लगते हैं। आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपनी इज्जत कैसे बनाएं, क्योंकि आज के द्वार में लोग सिर्फ सफल लोगों की ही कदर करते हैं। आप चाहे कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आप अपने जीवन में सफल नहीं हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं है या आपका कोई सफल बिजनेस नहीं है, तो लोग आपको पूछने तक भी नहीं आएंगे। इसलिए जितने भी युवा हैं, वह सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दें। अगर आप सफल होंगे तो लोग अपने आप ही इज्जत करेंगे। आठवां नियम, दूसरों से ज्यादा जानकारी हासिल करें। दोस्तों, अगर आप अपने मोहल्ले में या गांव में सबसे ज्यादा सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा ज्ञान हासिल करना होगा। आपको अपने आप को हर समय अपडेट रखना होगा, ताकि जब आप बोले तो सभी लोग ध्यान लगाकर आपकी बात सुने। इसके लिए आप किसी भी किताब पढ़ सकते हैं या फिर टीवी पर न्यूज वगैरह देख सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति जितना ज्यादा ज्ञानी होता है, उसे लोग उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं और उसकी उतनी ही ज्यादा इज्जत भी करते हैं। इसलिए सदियों से लोग ज्ञानी व्यक्तियों की पूजा करते हैं। नवा नियम, किसी के भी सामने झुके मत। दोस्तों, आज वह द्वार है जहां कमजोर व्यक्तियों को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है। एक बार किसी के सामने झुकने के बाद वह बार बार आप पर कटाक्ष करने लगे। उन्हें देखकर दूसरे लोग भी आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा होने से रोकना होगा। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ, ताकि सामने वाला व्यक्ति और अन्य लोग भी तुरंत समझ जाए कि यह बंदा काबू में आने वाला नहीं है, क्योंकि झुकने वालों की इज्जत कोई नहीं करता है। इसलिए झुकने से अच्छा है कि लोगों को जवाब देना सीख। 10वां नियम, अपने टैलेंट शो करें। दोस्तों, कुछ लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए जो जरूरी कदम है वह नहीं उठाते हैं। हाँ दोस्तों, लोग इज्जत करते हैं टैलेंट को, किसी व्यक्ति को नहीं। वह समय गया जब व्यक्ति की इज्जत की जाती थी, लेकिन आज के जमाने में इज्जत को हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर छुपी हुई हुनर को लोगों के सामने दिखाना होगा, तभी तो लोग आपको खास समझेंगे। इसलिए आपके अंदर जितने भी अच्छे गुण और हुनर हैं, उन्हें लोगों के सामने बाहर निकालिए, तभी आपकी इज्जत होगी। 11वां नियम, अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करें। आजकल का जमाना दिखावे का है। अगर आप सिर्फ पैसा कमाकर जमा करके रखते हैं और उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो लोग आपको कंजूस ही कहेंगे, और ऐसे में इज्जत करना तो दूर, लोग आपको कंजूस कहकर आपका मजाक बनाएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो लालच करना ठीक नहीं है। आप अपने पैसों से कुछ ऐसा काम करिए या फिर ऐसी चीज खरीदिए जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींच पाए। अगर लोगों को लगेगा कि आप वाकई में जीवन को चेंज कर रहे हैं, तो लोग आपके प्रशंसक बन जाएंगे। आजकल के जमाने के लोग ऐसे ही करते हैं। 12वां नियम, महिलाओं की इज्जत करें। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि समाज में महिलाओं का सबसे ज्यादा स्थान होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपना अच्छा रेपुटेशन कैसे बनाएं, तो महिलाओं की इज्जत करना सीखें। याद रखें, महिलाओं के द्वारा की गई पब्लिसिटी बहुत ही जल्दी आपके एरिया में फैल जाती है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि महिलाओं में
कुछ भी बात छुपती नहीं है। जो भी जानते हैं या सुनते हैं सबके सामने रख देती है। इसलिए अगर आप सभी महिलाओं का इज्जत करेंगे तो आपके गांव में यह बात फैल जाए कि आप वाकई में सम्मानीय और अच्छे व्यक्ति हैं। वही अगर आप महिलाओं की नजर में गिर गए तो अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि फिर यह काम लगभग असंभव ही हो जाएगा। 13वां नियम कुछ अलग करके दिखाएं। खुद की वैल्यू बढ़ाने के तरीके तो कई हैं, पर यह वाला एक ऐसा तरीका है जो एक झटके में आपकी इज्जत बढ़ा सकता है। जी हां दोस्तों, साधारण जीवन तो सभी जीते हैं और ज्यादातर लोग बस खुद के लिए ही जीते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम कर दीजिए जिसे सब याद रखेंगे और लोगों के बीच आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। आप किसी भी क्षेत्र में अपने गांव या फिर आपके शहर का नाम रोशन कीजिए, या फिर कोई ऐसा धर्म काम कीजिए जिससे गरीब लोगों को लंबे समय तक फायदा मिले। 14वां नियम, अपनी कमजोरी को किसी को ना बताएं। दोस्तों, मजबूत इंसान वह होता है जो खुद को अकेला लेकर चलता है लेकिन खुशियां सबके साथ बांटता है। ऐसे व्यक्ति वास्तव में इज्जत का हकदार होता है, क्योंकि यह खास गुण है जो सब में नहीं होता। लेकिन आजकल लोग दूसरे लोगों की कमजोरी पकड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं ताकि उन्हें घेरा जा सके और लोगों के बीच में उनकी खिल्ली उड़ाई जा सके। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अपनी कमजोरी को खुद तक ही सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी उसी कमजोरी को निशाना बनाएंगे। 15वां नियम, सबके साथ प्यार से रहे। दोस्तों, इज्जत उसी व्यक्ति की होती है जो खुद दूसरों की इज्जत करता है। अगर आप सबके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं तो समाज में आपकी छवि खराब होगी और कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। अच्छा व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज होती है जो एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति को भी इज्जत दिलवा सकता है। चाहे कोई छोटा हो या फिर बड़ा, सबके साथ प्रेम से बात करें, बदस्विंग साथ जब भी समय बिताएं, हंसते मुस्कुराते रहे। इस तरह से हर व्यक्ति आपके व्यवहार से प्रभावित होकर आपकी इज्जत जरूर करेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आचार्य चाणक्य को कौन नहीं जानता, जो एक महान कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। उनकी पहचान एक शिक्षक के रूप में भी है। चाणक्य नीति को जिंदगी में उतारने से कोई भी इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है। इसमें धर्म, अधर्म, कर्म, पाप, पुण्य से जुड़ी बातों का जिक्र है। इसके अलावा एक इंसान को बर्बाद करने वाली गलतियों को भी बताया गया है। कहते हैं, आचार्य चाणक्य के द्वारा दी गई सीख समझ लेने से जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन अगर नहीं संभले तो बर्बादी के मुहाने पर भी पहुंच सकते हैं। ऐसे में हम आपको एक इंसान की वह गलतियां बता रहे हैं जो उसे बर्बाद कर सकती हैं। इन नीतियों पर अमल करके और वक्त पर ध्यान देने से जीवन को बचाया भी जा सकता है। कई बार इंसान को पता ही नहीं होता कि वह क्या गलती कर रहा है और इसका नतीजा कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहां तक कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो बर्बाद करके ही दम लेती हैं। चाणक्य नीति के मुताबिक धन से जुड़ी कुछ गलतियों को करने से व्यक्ति हमेशा मुश्किल में रहता है और मां लक्ष्मी उसका साथ छोड़ देती है। इसलिए जानकारी के लिए हम इन गलतियों के बारे में आपको बता रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। आचार्य चा के अनुसार गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। जिस घर में धन के लोभी रहते हैं, जो गलत काम के जरिए पैसा कमाते हैं, एक वक्त के बाद वह बर्बाद हो ही जाते हैं। ऐसे घर में सुख शांति भी नहीं रहती है, इसलिए कमाई के लिए सही रास्ता अपनाना चाहिए। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जिस घर में भगवान का नाम नहीं लिया जाता हो, वहां कभी बरकत नहीं होती है। उस घर में पूजा पाठ ना होने से नकारात्मकता का वास हो जाता है, इसीलिए लक्ष्मी कभी टिकती ही नहीं। इसीलिए कितना भी पैसा कमाने के बाद भी खुशहाली नहीं आती, परिवार हमेशा परेशान रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी घर में महिलाओं का अपमान या फिर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, वहां कभी भी बरकत नहीं होती। ऐसे घरों में रहने वाले लोग हमेशा परेशान रहते हैं और आर्थिक तंगी से जूझते हैं। महिलाओं का सम्मान करने से घर में खुशहाली होने के साथ धन का संकट भी नहीं आता। आचार्य चाणक्य के मुताबिक घमंड एक व्यक्ति के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। जो इंसान धन का घमंड करता है, वह एक ना एक दिन मिट्टी में जरूर मिल जाता है, क्योंकि घमंड करने वाले लोगों को मां लक्ष्मी कभी पसंद नहीं करती, यहां तक कि उनसे नाराज भी हो जाती है। नतीजतन वे कंगाल हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि लापरवाही का नतीजा नुकसान होता है। अगर कोई काम शुरू करने जा रहे हैं जिसकी आपको पूरी जानकारी नहीं है, ऐसे में नुकसान से बचने के लिए किसी अनुभवी से सलाह लेना उचित रहता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की बर्बादी का कारण आलस भी बनता है।
चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। हर काम को समय पर पूरा करना चाहिए। आलस से दूर होने पर ही किसी को काम को उचित ढंग से पूरा किया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि अति नशे की आदत किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। नशे से आर्थिक स्थिति खराब ही नहीं होती, बल्कि मानसिक और शारीरिक हानि भी होती है। चाणक्य कहते हैं कि नशा करने वाला व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है और उसका भविष्य खराब हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा गलत संगत से दूर रहना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति जिस संगत में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। अच्छे लोगों के साथ रहने पर व्यक्ति अच्छे काम और बुरे लोगों के साथ रहने पर व्यक्ति बुरे काम करता है। चाणक्य नीति के अनुसार काम की गलत आदत लगने वाले लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। इससे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक तौर पर नष्ट होता जाता है। इसलिए इस आदत को त्याग देने में ही व्यक्ति की भलाई होती है। आचार्य चाणक्य का यह मानना है कि ज्यादा लड़ने की आदत एक दिन व्यक्ति की बर्बादी का कारण भी बन सकती है। चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है, जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे, जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठाया। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को मोटिवेट करना चाहते हैं और जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य के ऐसे अनमोल विचारों के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। अगर आपने इनकी चाणक्य नीति को अच्छे से समझ लिया और अपने ऊपर नियमित रूप से लागू कर लिया तो आपको एक महान व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस ज्ञान और विचारों को पूरा जरूर सुने। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बचपन में संतान को जैसी शिक्षा दी जाती है, उनका विकास उसी प्रकार होता है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें उत्तम चरित्र का विकास हो, क्योंकि गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा बढ़ती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मित्रता हमेशा बराबरी वाले लोगों से ही करना ठीक रहता है। सरकारी नौकरी सर्वोत्तम होती है और अच्छे व्यापार के लिए व्यवहार कुशल होना आवश्यक है। इसी तरह सुंदर और सुशील स्त्री घर में ही शोभा देती है। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मनुष्य को कुसंगति से बचना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। वह उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है परंतु अंदर विष भरा हुआ है। वही गृहस्थ सुखी है जिसकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्रों का पालन पोषण अच्छी तरह करे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्पित है। यह सत्य की शक्ति ही है जो सूरज को चमक और हवा को बहने की शक्ति देती है। दरअसल सभी चीजें सत्य पर निर्भर करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, और ऐसी पत्नी व्यर्थ है जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त न हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान लोग अपना धन उन्हीं को दें जो उसके योग्य हों। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा होता है। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या जरूरत है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, संतुलित दिमाग से बढ़कर कोई सामग्री नहीं है। संतोष जैसा कोई सुख नहीं होता, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं होती और दया जैसा कोई पुण्य नहीं होता। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। हमें भूतकाल के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवाणी की सबसे बड़ी शक्ति नौजवान और स्त्री की सुंदरता है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जब मृत्यु सिर पर आ जाए तो आप क्या करेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है।
वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है और अकेले ही नरक या स्वर्ग जाता है। आचार्य चाणक्य ने आगे कहा है, जो बीत गया सो बीत गया। अपने हाथों से कोई गलत काम हो गया तो उसकी फिक्र छोड़ते हुए वर्तमान को सलीके से जीकर भविष्य को संवारना चाहिए। ऐसा पैसा जो बहुत तकलीफ के बाद मिले, अपना धर्म ईमान छोड़ने पर मिले या दुश्मनों की चापलूसी से उनकी सत्ता स्वीकारने पर मिले, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है तब भी उसे अपनी कमजोरी का प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए। दिल में प्यार रखने वाले लोगों को दुख ही झेलने पड़ते हैं। दिल में प्यार पनपने पर सुख महसूस होता है, मगर इस सुख के साथ खोने का डर भी पनपने लगता है। मगर दिल से प्यार पनपे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। प्यार पनपे मगर समझदारी के साथ। संक्षेप में कहें तो प्रीति में चालाकी रखने वाले ही अंत तक सुख पाते हैं। जब आपका बच्चा जवानी की दहलीज पर कदम रखे, यानी 16-17 वर्ष का हो, तब आप संभल जाएं और उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करें। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि नदी किनारे स्थित वृक्षों का जीवन अनिश्चित होता है, क्योंकि नदियां बाढ़ के समय अपने किनारे के पेड़ों को उजाड़ देती हैं। इसी प्रकार दूसरों के घरों में रहने वाली स्त्री भी किसी समय पतन के मार्ग पर जा सकती है। जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते, वह भी बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्रता और निर्दयता दिखाना, यह सभी स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। हालांकि वर्तमान दौर की शिक्षित स्त्रियों में इन दोषों का होना सही नहीं कहा जा सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब तप करें तो अकेले करें, जब बहस करें तो दूसरों के साथ करें, गायन 3 लोग मिलकर करें, खेती 4 लोग करें और युद्ध अनेक लोग मिलकर करें। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। काम वासना के समान कोई दूसरा रोग नहीं, मोह के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं और क्रोध के समान कोई आग नहीं। अज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आपका खुश रहना ही आपके दुश्मन के लिए सबसे बड़ी सजा है। अच्छे अपने जीवन को महान बनाते हैं। यह मत भूलें कि यह जीवन अस्थायी है, इसलिए जीवन के हर क्षण का उपयोग किया जाना जरूरी है। पता नहीं मौत कब आ जाए और फिर कुछ भी न रहेगा, न यह शरीर, न कल्पना, न आशा। हर चीज मौत के साथ दम तोड़ देती है। आगे आचार्य चाणक्य ने कहा, भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का उपलब्ध होना, उन्हें पचाने की शक्ति का होना और सुंदर स्त्री के साथ संसर्ग के लिए काम शक्ति का होना, प्रचुर धन के साथ साथ धन देने की इच्छा होना, यह सभी सुख मनुष्य को बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार सभी पर्वतों पर मणि नहीं मिलती, सभी हाथियों के मस्तक में मोती उत्पन्न नहीं होता, सभी वनों में चंदन का वृक्ष नहीं होता, उसी प्रकार सज्जन पुरुष सभी जगहों पर नहीं मिलते। आगे आचार्य चाणक्य ने कहा है, जीवन में पुरानी बातों को भुला देना ही उचित होता है। अतः अपनी गलत बातों को भुलाकर वर्तमान को सुधारते हुए जीना चाहिए। जो लोग हमेशा दूसरों की बुराई कर खुश होते हैं, ऐसे लोगों से दूर ही रहो, क्योंकि वे कभी भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। जो किसी और का नहीं हुआ, वह भला आपका कैसे हो सकता है। अपने रहस्यों को किसी के साथ भी उजागर मत करो, यह आदत स्वयं के लिए घातक सिद्ध होगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सज्जन तिल बराबर उपकार को भी पर्वत के समान बड़ा मानकर चलता है। आंख से अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता, मद के अंधे को अपने से श्रेष्ठ नहीं दिखता और स्वार्थी को कहीं भी दोष नहीं दिखता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी कमाई में से धन का कुछ प्रतिशत हिस्सा संकट काल के लिए हमेशा बचाकर रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में सीधे खड़े वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े हैं उनको छोड़ दिया जाता है। सुगंध का प्रसार हवा के रुख का मोहताज होता है तो अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। अगर सांप जहरीला न भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता चाणक्य के अनुसार सफलता की कुंजी है। जीवन में हमें अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना ही हमें सफल बनाता है। चाणक्य कहते हैं, धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। इसका अर्थ है कि जब भी हम कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं, तब हमें धैर्य रखना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रह सकते हैं। दूसरा,
मित्र और शत्रु की पहचान चाणक्य की दूसरी महत्वपूर्ण नीति है। मित्र और शत्रु की सही पहचान करना। वे कहते हैं कि मित्र वही है जो संकट के समय साथ दे और शत्रु वही है जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करे। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए जो सच में हमारे हितैषी हों, जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हों। अच्छे मित्र हमें प्रेरित करते हैं और हमारी उन्नति में सहायक होते हैं, जबकि शत्रु हमें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें अपने मित्रों और शत्रुओं की पहचान करना आना चाहिए और उचित दूरी बनानी चाहिए। समय का सदुपयोग। चाणक्य ने समय के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझाया था। वे कहते हैं कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय का सदुपयोग हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है। चाणक्य कहते हैं कि हमें अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। यह नीति हमें अनुशासन और नियमितता की ओर प्रेरित करती है। चौथा, शिक्षा का महत्व। चाणक्य ने शिक्षा के महत्व को बहुत प्रमुखता दी है। वे कहते हैं कि शिक्षा ही मनुष्य को समाज में सम्मान दिलाती है और उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में शिक्षा को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। शिक्षा हमें ज्ञान और समझ प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें। चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा ही मनुष्य को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालती है और उसे एक सुसंस्कृत और समझदार व्यक्ति बनाती है। इसलिए हमें शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता देकर चलना चाहिए और अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। पांचवां, आत्मनिर्भरता। चाणक्य की एक अन्य महत्वपूर्ण नीति है आत्मनिर्भरता। वे कहते हैं कि आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सबसे मजबूत होता है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आत्मनिर्भरता हमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में आत्मनिर्भरता को अपनाना चाहिए और अपने प्रयासों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। छठा है स्वस्थ जीवन शैली। चाणक्य ने स्वस्थ जीवन शैली को भी बहुत महत्व दिया है। वे कहते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास रहता है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने शरीर और मन दोनों की देखभाल करनी चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती है, जिससे हम अपने जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि हमें नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यह नीति हमें एक स्वस्थ संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। सातवां, नैतिकता और ईमानदारी। चाणक्य की अंतिम और महत्वपूर्ण नीति है नैतिकता और ईमानदारी। वे कहते हैं, नैतिकता और ईमानदारी ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में नैतिकता और ईमानदारी को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। नैतिकता और ईमानदारी हमें समाज में सम्मान दिलाती है और हमें एक सच्चा और श्रेष्ठ व्यक्ति बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि हमें अपने कार्यों में ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के छल कपट से दूर रहना चाहिए। यह नीति हमें एक सच्चे और अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, यह थी आचार्य चाणक्य की 7 शक्तिशाली नीतियां, जो हमें एक सफल, संतुलित और सुखी जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर लोग सच में साथ होते तो आपको कभी संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले तो विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया वह आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ बड़ा पाना है तो तपिश से गुजरना होगा। जिन पौधों की परवरिश छाया में होती है अक्सर मुरझा जाया करते हैं। अगर आप किसी बात को छिपाना चाहते हैं तो उसे किसी एक को भी मत बताना, क्योंकि जब आप उसे खुद अपने तक नहीं रख सकते तो किसी और से क्या उम्मीद रख सकते हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कदर करो वह वक्त नहीं देते।
जिनको वक्त दो वह कदर नहीं करते। सच्चाई तो यह है कि कोई भी जीवन भर साथ नहीं देने वाला, अपनी परछाई भी बस उजाले में साथ देती है। अंधेरा होने पर तो वह भी साथ छोड़ देती है। यह याददाश्त भी बहुत अजीब चीज है। मेरे दोस्त, किसी चीज को याद रखना चाहो तो अक्सर भूल जाती है, और किसी चीज को भूलना चाहो तो वह हर पल याद आती है। जो इंसान बुरे वक्त में सबकी मदद करते हैं, अक्सर उसके बुरे वक्त में उसकी मदद के लिए कोई नहीं होता। बात कड़वी है, पर सच यही है। आज लोगों के जीवन में खुशी इसलिए गायब है क्योंकि लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान को जीना भूल गए हैं। कई बार हम खुद को या दूसरों को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन कड़वा सच यह है कि झूठ कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकता। सच्चाई की कड़वाहट शायद शुरू में कठिन लगे, लेकिन अंत में यही सच्चाई ही हमें सच्चा आनंद और शांति देती है। जीवन में हम जितने भी लक्ष्य बनाते हैं, जितनी भी दौलत या शोहरत कमाते हैं, अंत में सब कुछ यही रह जाता है। कड़वा सच यह है कि मृत्यु ही एकमात्र सत्य है जो हर किसी के जीवन का अंतिम पड़ाव है। इसलिए हमें जीवन को एक उत्सव की तरह जीना चाहिए और हर क्षण का आनंद लेना चाहिए। किसी भी चीज का मोह करना या उसे लेकर तनाव में रहना व्यर्थ है, क्योंकि अंत में सब कुछ यही छूट जाता है। दूसरों से उम्मीद करने से पहले हमें खुद पर विश्वास करना सीखना चाहिए। कड़वे प्रवचन यह है कि यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपनी कमजोरियों को सुधारें और अपने आप में आत्मविश्वास विकसित करें। यही आत्मविश्वास आपको जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देगा। जिंदगी में हम कई लोगों से मिलते हैं और उनमें से कुछ हमारे दिल के करीब आ जाते हैं, लेकिन हर कोई आपका सच्चा दोस्त नहीं होता। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से आपको दोस्त मानते हैं और जैसे उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वे आपको भूल जाते हैं। यह कड़वा सच है कि बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब आते हैं। इसलिए सोच समझकर ही किसी को अपना दोस्त बनाए। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि इस समाज में उसकी इज्जत हो, उसका मान सम्मान हो, उसकी प्रतिष्ठा हो। इसके लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन जब उन्हें समाज में इज्जत नहीं मिलती तो वे दुखी हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह समाज आपकी इज्जत नहीं करेगा, इस समाज से आपको अपनी इज्जत करवानी पड़ती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए चाणक्य द्वारा बताए गए गुप्त नियम, जिसको अपनाने के बाद आज से सभी लोग आपसे इज्जत से बात करेंगे और सम्मान भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं कि क्या है वह गुप्त नियम, कौन से हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। पहला नियम, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इज्जत नहीं देते। यानी कि जो लोग साफ सुथरे और फिट रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उन्हें ही लोग अलग नजरिए से देखते हैं और उनका इज्जत भी करते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। हमेशा साफ सुथरे रहे, नहाए धोए, अच्छे कपड़े पहने और दाढ़ी वालों को सेट करके रखें, क्योंकि सबसे पहली चीज आपकी पर्सनैलिटी होता है, आपका दिखावा ही होता है। आप चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर आप साफ सुथरे नहीं रहते तो लोग आपको इग्नोर करना ही बेहतर समझते हैं और कोई आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। दूसरा नियम, किसी से भी डरे नहीं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के बीच में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, तो आज से ही डरना छोड़ दें। आपको भगवान श्री कृष्ण जी की उस भगवत गीता की वाणी पर ध्यान देना होगा, जब उन्होंने कहा था कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता जब तक मैं नहीं चाहता। ओ बस आप कोई एक भी गलत कार्य कभी ना करें, और आपको भी ठीक ऐसे ही करना है। आपको समाज को दिखाना है कि आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर ख्वाब नहीं है। आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने को तैयार हैं। दोस्तों, अगर आप खुद को मजबूत दिखाओगे तो अपने आप को ज्यादा सम्मान दिलवा पाओगे, क्योंकि निडर लोगों को लोग खुद ही सम्मान करते हैं। सम्मान एक ऐसी चीज है जो मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए हमें उस योग्य बनना पड़ता है। तीसरा नियम, हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दो। दोस्तों, आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या फिर किसी के लिए भी तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी अपनी वैल्यू खुद कम करता है, और ऐसे करने से लोग आपको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि उनके अंदर यह सोच होती है कि अरे इसे तो हम जब चाहे कभी भी बुला सकते हैं, या फिर उसे बुलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह तो हर समय हाजिर रहता है। और लोग ऐसे भी सोचते हैं कि वह तो अपने आप ही आ जाएगा, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ऐसी स्थिति में आपका कोई कार्यशैली नहीं रहता।
इसलिए आज के जमाने में लोगों को थोड़ा वेट कराना पड़ेगा, तभी वह आपको सम्मान करेंगे। लेकिन दोस्तों, बात मानना और सभी का इज्जत करना वाकई अच्छी बात है, किंतु ऐसे लोगों का इज्जत करना और बात मानना कभी भी ठीक नहीं है जो आपकी इज्जत ना करें और आपकी बात ना माने। चौथा नियम, अपनी जुबान को पूरा करें। दोस्तों, आज के दौर में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने द्वारा दिए गए वादे को रखते हैं और पूरा करते हैं और उस वादे पर खरे उतरते हैं। लेकिन अगर आपको सबके सामने वैल्यू बढ़ाना है तो खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आप पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाएं। दोस्तों, हमारे कहने का यह मतलब है कि अपनी जुबान को हमेशा पूरा कीजिए। यदि आपने लोगों के सामने कुछ भी करने को एक बार कह दिया तो समझो कर दिया। अब आपको वह काम हर हाल में पूरा करना ही है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और सभी उनकी इज्जत भी करते हैं, तो ऐसे बनने की हमेशा कोशिश करें। पांचवा नियम, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गांव या शहर में सभी लोग आपको कब पहचानते हैं, जब आप सामाजिक कार्य में हिस्सा लेते हैं और वहां अपने काम के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। समाज में आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी होता है और यही वह मौका होता है जब आप सब लोगों की नजर में आते हैं और लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और उनके मन में आपके लिए इज्जत भी बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको गांव या शहर के लिए कोई धर्म काम या फिर लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है तो जरूर करें। मौका को ना छोड़ें, क्योंकि लोगों की नजर में हीरो बनने के लिए इससे अच्छा मौका और कुछ भी नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ आप भी बहुत बड़े धर्म काम में जुड़ सकते हैं, जिससे आपके अंदर वह स्पिरिचुअलिटी डेवलप होगी। जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि परोपकाराय स्वर्गा, परोपकार का कार्य करना स्वर्ग के समान है। छठा नियम, समय का सदुपयोग करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपनी एक अलग और शानदार पहचान बनाएं, तो समय को खराब करना छोड़ दें। दोस्तों, हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपने जीवन को इतने अनुशासन के साथ जीते हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल है। और यकीन मानिए, हर व्यक्ति ऐसे आदमी की इज्जत करता है। अगर आप अपने समय को यूं ही बकवास के काम में खराब कर देते हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा और सब आपके बारे में ताने ही मारेंगे। इसलिए खाली समय में भी कोई ऐसा काम करे जिससे आपके नहीं तो कम से कम किसी दूसरों को लाभ तो हो ही जाएगा। जो व्यक्ति अपने कार्य को खत्म करने के बाद खाली समय में बेकार ना बैठकर दूसरों को मदद करता है, वह एक मनुष्य नहीं, वह भगवान है। ऐसे करने से जैसे लोग भगवान को मानते हैं, वैसे ही आपको मानेंगे और आपकी पूजा करेंगे। सातवां नियम, सफल बने। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं तो लोग आपकी अपने आप ही इज्जत करने लगते हैं। आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपनी इज्जत कैसे बनाएं, क्योंकि आज के द्वार में लोग सिर्फ सफल लोगों की ही कदर करते हैं। आप चाहे कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आप अपने जीवन में सफल नहीं है, आपके पास कोई जॉब नहीं है या आपका कोई सफल बिजनेस नहीं है, तो लोग आपको पूछने तक भी नहीं आएंगे। इसलिए जितने भी युवा हैं, वह सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दें। अगर आप सफल होंगे तो लोग अपने आप ही इज्जत करेंगे। आठवां नियम, दूसरों से ज्यादा जानकारी हासिल करें। दोस्तों, अगर आप अपने मोहल्ले में या गांव में सबसे ज्यादा सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा ज्ञान हासिल करना होगा। आपको अपने आप को हर समय अपडेट रखना होगा, ताकि जब आप बोले तो सभी लोग ध्यान लगाकर आपकी बात सुने। इसके लिए आप किसी भी किताब पढ़ सकते हैं या फिर टीवी पर न्यूज वगैरह देख सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति जितना ज्यादा ज्ञानी होता है, उसे लोग उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं और उसकी उतनी ही ज्यादा इज्जत भी करते हैं। इसलिए सदियों से लोग ज्ञानी व्यक्तियों की पूजा करते हैं। नवा नियम, किसी के भी सामने झुके मत। दोस्तों, आज वह द्वार है जहां कमजोर व्यक्तियों को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है। एक बार किसी के सामने झुकने के बाद वह बार बार आप पर कटाक्ष करने लगे। उन्हें देखकर दूसरे लोग भी आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा होने से रोकना होगा। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ ताकि सामने वाला व्यक्ति और अन्य लोग भी तुरंत समझ जाए कि यह बंदा काबू में आने वाला नहीं है, क्योंकि झुकने वालों की इज्जत कोई नहीं करता है। इसलिए झुकने से अच्छा है कि लोगों को जवाब देना सीख। 10वां नियम, अपने टैलेंट शो करें। दोस्तों, कुछ लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए जो जरूरी कदम है वह नहीं उठाते हैं। हाँ दोस्तों, लोग इज्जत करते हैं टैलेंट को, किसी व्यक्ति को नहीं। वह समय गया जब व्यक्ति की इज्जत की जाती थी, लेकिन आज के जमाने में इज्जत को हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर छुपी हुई हुनर को लोगों के सामने दिखाना होगा, तभी तो लोग आपको खास समझेंगे।
इसलिए आपके अंदर जितने भी अच्छे गुण और हुनर हैं उन्हें लोगों के सामने बाहर निकालिए, तभी आपकी इज्जत होगी। 11वां नियम, अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करें। आजकल का जमाना दिखावे का है। अगर आप सिर्फ पैसा कमाकर जमा करके रखते हैं और उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो लोग आपको कंजूस ही कहेंगे, और ऐसे में इज्जत करना तो दूर, लोग आपको कंजूस कहकर आपका मजाक बनाएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो लालच करना ठीक नहीं है। आप अपने पैसों से कुछ ऐसा काम करिए या फिर ऐसी चीज खरीदिए जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींच पाए। अगर लोगों को लगेगा कि आप वाकई में जीवन को चेंज कर रहे हैं तो लोग आपके प्रशंसक बन जाएंगे। आजकल के जमाने के लोग ऐसे ही करते हैं। 12वां नियम, महिलाओं की इज्जत करें। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि समाज में महिलाओं का सबसे ज्यादा स्थान होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपना अच्छा रेपुटेशन कैसे बनाएं, तो महिलाओं की इज्जत करना सीखें। याद रखें, महिलाओं के द्वारा की गई पब्लिसिटी बहुत ही जल्दी आपके एरिया में फैल जाती है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि महिलाओं में कुछ भी बात छुपती नहीं है। जो भी जानते हैं या सुनते हैं सबके सामने रख देती है। इसलिए अगर आप सभी महिलाओं का इज्जत करेंगे तो आपके गांव में यह बात फैल जाए कि आप वाकई में सम्मानीय और अच्छे व्यक्ति हैं। वही अगर आप महिलाओं की नजर में गिर गए तो अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि फिर यह काम लगभग असंभव ही हो जाएगा। 13वां नियम, कुछ अलग करके दिखाएं। खुद की वैल्यू बढ़ाने के तरीके तो कई हैं, पर यह वाला एक ऐसा तरीका है जो एक झटके में आपकी इज्जत बढ़ा सकता है। जी हां दोस्तों, साधारण जीवन तो सभी जीते हैं और ज्यादातर लोग बस खुद के लिए ही जीते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम कर दीजिए जिसे सब याद रखेंगे और लोगों के बीच आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। आप किसी भी क्षेत्र में अपने गांव या फिर आपके शहर का नाम रोशन कीजिए, या फिर कोई ऐसा धर्म काम कीजिए जिससे गरीब लोगों को लंबे समय तक फायदा मिले। 14वां नियम, अपनी कमजोरी को किसी को ना बताएं। दोस्तों, मजबूत इंसान वह होता है जो खुद को अकेला लेकर चलता है लेकिन खुशियां सबके साथ बांटता है। ऐसे व्यक्ति वास्तव में इज्जत का हकदार होता है, क्योंकि यह खास गुण है जो सब में नहीं होता। लेकिन आजकल लोग दूसरे लोगों की कमजोरी पकड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं ताकि उन्हें घेरा जा सके और लोगों के बीच में उनकी खिल्ली उड़ाई जा सके। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अपनी कमजोरी को खुद तक ही सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी उसी कमजोरी को निशाना बनाएंगे। 15वां नियम, सबके साथ प्यार से रहे। दोस्तों, इज्जत उसी व्यक्ति की होती है जो खुद दूसरों की इज्जत करता है। अगर आप सबके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं तो समाज में आपकी छवि खराब होगी और कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। अच्छा व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज होती है जो एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति को भी इज्जत दिलवा सकता है। चाहे कोई छोटा हो या फिर बड़ा, सबके साथ प्रेम से बात करें, बदस्विंग साथ जब भी समय बिताएं, हंसते मुस्कुराते रहे। इस तरह से हर व्यक्ति आपके व्यवहार से प्रभावित होकर आपकी इज्जत जरूर करेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।